जनाब अटक जलसा है, रेलवे ग्राउंड है जमात इस्लामी का। हाफिज नईमुर रहमान साहब कुछ ही देर में तशरीफ ला रहे मोहतरम है। सर नाम बताइएगा। दूर हुसैन नाम है जी। मुल्क की सियासत में वो क्या अहम चीज है जो जमात इस्लामी के अंदर है बाकियों के अंदर नहीं है? मैं खुद ही की बात कर रहा हूँ। जमात इस्लामी एक जमहूरी जमात है और एक इस्लामी सियासी जमात है जिसके पास पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, बासलाहियत लोग मौजूद हैं। ये एक मुनज़्ज़म जमात है जो इस मुल्क के अंदर इनकलाब लाने की सलाहियत रखती है। क्या वजह है कि अब तक हुकूमत में नहीं आ सकी इतनी, जैसे कि आप बकौल आपके के पढ़ी लिखी जमात है? ये तो शऊर की कमी है, मैं समझता हूँ अवाम के अंदर अभी इतना शऊर नहीं है। बस ये इस तरह के प्रोग्रामों से ही आएगी और आप लोगों जैसे मीडिया के लोग, बाकी सारे लोग इस सिलसिले में किरदार अगर अदा करें तो जो इस्लामी बरसर इक़्तिदार आ सकती है। तो सारे मसाइल हैं, पाकिस्तान मसाइल का शिकार है। आप क्या समझते हैं इस वक्त हम मैसेज क्या देने जाने लगे हैं अटक के प्लेटफॉर्म से? वो तो जिस तरह हाफिज नईमुर रहमान साहब का माटो है कि बदल दो निज़ाम, वो तो इस निज़ाम को बदलना चाहते हैं ना। इससे पहले जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से अफराद ही बदलते रहे, चेहरे बदलते रहे हैं। पार्टियां तो वही हैं, अफराद भी वही हैं, करप्ट लोग हैं। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब और जमात इस्लामी के लोग जानकार लोग हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन्होंने जो तहरीक शुरू की है इसके नतीजे में हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम तब्दील होगा। आगे चलते हैं, रिव्यूज लेते हैं। पिंडाल तकरीबन भर चुका है, रेलवे ग्राउंड है। हाफिज नईम साहब जमात इस्लामी के अमीर तशरीफ ला रहे। मजीद जो रिव्यूज है डायरी टीवी के साथ आप तक पहुंचाते हैं। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं? बिन सुल्तानी से हैं जी, अटक से। बिन सुल्तानी से? जी हाँ। अच्छा, जमात इस्लामी के साथ कब से हैं? ये तो बहुत शुरू से आ रहे हैं, हम काफी अरसे से आ रहे हैं। अच्छा, इस वक्त जो मुल्क की सियासत है उसके अंदर एक हिजानी कैफियत है। हमें कोई एक सा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि जिसमें हम कहें कि हमारे आवाम के लिए बेहतर हो। आप समझते हैं जमात इस्लामी बेहतर है? बहुत बेहतर है, हम कहते हैं। मोहम्मद सफ्तर जी। सफदर वाला कहाँ से तशरीफ लाए? मिर्जा गांव से। अच्छा, मिर्जा से। जमात के साथ ताल्लुक है आपका? आप अभी ताल्लुक कब से है? सबसे जमात इस्लामी से पहले अभी ताल्लुक किया है। क्या बात है, शुरू से? हाँ, छोड़। एक बात बताएं, जमात इस्लामी पूरे मुल्क की जमात है, क्या वजह है कि अब तक हुकूमत नहीं मिल सकी इसको? वो अच्छी जमात है, दीनी जमात है, इसलिए नहीं मिल सकती? नहीं मिलती है। क्या समझते हैं इसके लिए क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जमात की हुकूमत साथ रहेगी, गरीब के साथ रहेंगे, कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं आपके इलाके में क्या मसाइल हैं जो आप समझते हैं जमात इस्लामी उसको हल कर सकती है? हमारे शहर बहुत हैं तो चलान हो रहे हैं, गलियां खराब हैं, रोडों में सब बेकार का। टैक्स लग रहे हैं, बिल बिजली के बहुत ज़्यादा आते हैं, गैस के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हुकूमत कुछ भी नहीं करती। मोहतरम नाम बताएं। मुकीत नाम है मेरा। कहाँ से हैं? हम जिला अटक से हैं, मिठाल गाँव है इधर से। मिठाल से हैं। ये बताइएगा इस वक्त मुल्क को बहुत सारे दरपेश चैलेंजेस हैं। इस उम्र में आप एक जलसे में बैठे हैं, आप क्या समझते हैं जमात इस्लामी का प्लेटफॉर्म मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकता है? जमात इस्लामी देखे सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह एक न एक दिन इनको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और हमारा किरदार इसमें यह है कि हम स्टूडेंट हैं, पढ़ें, स्टूडेंट लाइफ है, इसमें बढ़ें और हम पढ़ के अपना नाम रोशन करें मुल्क का, ताकि हम कुछ चेंजिंग ला सकें। क्या वजह है? हम देखते हैं बड़े अरसे से जमात इस्लामी सियासत में है, अब तक गवर्नमेंट में नहीं आ सकी, हुकूमत में नहीं आ सकी। आप क्या समझते हैं वजह क्या हो सकती है? वजह अवाम जो देखें अभी अवाम उस तरह खुद नहीं कर रही जिस तरह करना चाहिए। अभी इतना बड़ा और की कमी है, जितना बड़ा अटक है, अटक से अभी बाहर दुकानें खुली हुई, अगर चाहें तो सब जिस तरह बांग्लादेश में सारे रोड पे आए हैं ना, तो इस तरह हुआ है। अभी इधर तो इस तरह कोई भी नहीं कर रहा। मसाइल का हल आप क्या समझते हैं? कौन है? हाल है कि अवाम को खुद करना चाहिए, करना चाहिए। करना चाहिए। जमात इस्लामी कुछ नहीं करेगी? जमात इस्लामी भी करेगी लेकिन अवाम जब इसमें शुक्रिया। पूछूंगा, नाम बताइएगा अपना। हैदर। कहाँ से हैं हैदर? मिठाल से। मिठाल से। तीसरे नौजवान हैं जो मिठाल से हैं। मिठाल से काफ़ी तादाद में लोग आए हुए। जमात इस्लामी को किस नज़र से देखते हैं आप? क्यों जमात इस्लामी के साथ? ये वैसे दूसरे जमातों के साथ बेहतर है। अपना नाम बताइएगा। आफ्ताब अहमद खान। आफ्ताब लाला कहाँ से तशरीफ लाए? ये कामरा से आए जी। कामरा से आए जी। ये बताइएगा कितने अरसे से हैं जमात के साथ? मुझे तो काफ़ी अर्सा हो गया, 20-25 साल हो गए हैं। क्या वजह है कि जमात की अब तक हुकूमत कायम नहीं हो सकी?
बात ये है कि कौम में शऊर नहीं है, जाहिल तो जाहिल है, अनपढ़ जो पढ़े लिखे हैं वो भी जाहिल है, उनमें भी अब बड़े अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। वो नहीं पहचानते कि हमारा हकीकी हमदर्द और खैरखा कौन है। वो जो है वो जो डुगडुगी बजाता है उसके पीछे जो उसको चावल की देग पे बिठा लेता है, खिलाता है, बस उसी को वोट दे देते हैं। ये अगर यूरोपियन कल्चर जो इंतखाबात का है तो उसमें कम से कम लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो वोट डालते हैं। यहाँ तो अनपढ़ों की बहुत बड़ी अक्सरियत है, तो वो क्या पहचानेंगे। एक क्लास 1 अफसर के लिए सिलेक्शन के लिए एक बोर्ड बैठता है, उसमें देखते हैं कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फिर जाके। और हमारे MNA MP और सेनेटर के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उनको अनपढ़ जाहिल आदमी जिसको अखबार भी नहीं पढ़ना आता वो भी उसको वोट दे देता है। जब तक ये जहालत ख़त्म नहीं होगी, लोगों के अंदर शऊर नहीं आएगा, लोग तालीम या मैं ये समझता हूँ कि कम से कम ग्रेजुएट को जो है वोट का हक होना चाहिए ताकि वो सिलेक्ट कर सकें अच्छे लोगों को, क्योंकि जमात इस्लामी एक दयानतदार पढ़े लिखे लोगों की क़यादत करती जमात है। तो इसलिए इन लोगों को अगर मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह इस मुल्क के वाकई इनकलाब आएगा, हकीकी इनकलाब आएगा, आवाम को रिलीफ मिलेगी, इस मुल्क का जो है वो सरमाया ज़ाया नहीं होगा, मुल्क तरक्की करेगा इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, जाते जाते कायदीन भी पहुँच गए हैं, मुझे एक बताइएगा कि नौजवानों को जमात के साथ जोड़ने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है? अभी अल्हम्दुलिल्लाह IT के प्रोग्राम के लिए जमात ने बनो काबल प्रोग्राम जो शुरू किया है उसमें बहुत ज़्यादा लोग दिलचस्पी भी ले रहे हैं इंशाल्लाह। और जमात का प्रोग्राम भी यही है कि ठीक है इलेक्शन में हम कामयाबी उस तरह नहीं भी लेते, लेकिन इस मुल्क की वेलफेयर के लिए, इस मुल्क के लिए जो भी हम कर सकते हैं, किसानों के लिए, तालिब इल्मों के लिए, नौजवानों के लिए, वो हाफिज नईम उर साहब का बड़ा विजन है। वो चूँकि इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह इस मुल्क को हम तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। आगोश के जिम्मेदार यहाँ खड़े हैं, मैं इनसे बात करूंगा। वकार भी कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक है? कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम करते हैं जलसे में। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हाफिज साहब का पहला दौरा है वकार, और इस हवाले से जमात इस्लामी के बारे में कहा जाता है कि जनाब जलसे होने चाहिए। आप क्या समझते हैं, आपकी फरमाइश थी अटक इंतजामिया की या हेड ऑफिस ने कहा जी एक जलसा होना चाहिए? जी बिल्कुल, हाफिज साहब की शख्सियत से आप वाकिफ़ होंगे, उन्हें पूरे कराची को एक्टिव किया है और वो इंशाल्लाह इस तहरीक को लेके पूरे पंजाब में निकले हुए हैं। तो उनकी तरफ से भी हदायत थी और पंजाब के जो साथी हैं उनका भी फैसला था कि हम हाफिज साहब को ज़रूर अटक बुलाएंगे। बड़े मसले मसाइल हैं वकार, आप क्या समझते हैं? अटक के बहुत सारे मसाइल हैं, अटक के हवाले से आपने हाफिज साहब के सामने क्या रखना है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हम हाफिज साहब के सामने जो मेन मसला है वो जेन ज़ी का है, जिसका इनिशिएटिव हाफिज साहब ने ख़ुद भी लिया है कि नौजवानों के लिए कोई यहाँ पे रोज़गार के मौके नहीं है, उनको जदीद स्किल्स नहीं सिखाई जा रही, तो जिसका इनिशिएटिव हाफिज साहब ने ख़ुद भी लिया है। तो इंशाल्लाह नौजवानों के लिए इसमें खुशखबरी होगी, वो ज़रूर नौजवानों के लिए जो है ना एक प्रोग्राम लेके आए होंगे। हमारा अटक पसमानदा इलाका है, बहुत सारे पसमानदा इलाके से अब आप तशरीफ़ लाए हैं। मैंने बहुत सारे अहबाब से सवाल पूछा, कहते हैं जनाब हम इसलिए जमात के साथ हैं कि करप्ट नहीं है। मेरा उनके साथ सवाल था कि अब तक हुकूमत में क्यों नहीं आई जमात? आप क्या समझते हैं, अब तक जमात को मौका क्यों नहीं मिला? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। असल में पंजाब में जो मौका नहीं मिला उसकी जो मेन वजह ये है कि ज़ाहिर दोनों तरफ से गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन मेन जो वजह है वो ये है कि पंजाब में जो बैरोक्रेट्स का और ATMs का जो इस्तेमाल होता है, बैरोक्रेट्स का, जिसकी वजह से जो है ना वो एक आम मिडिल इंसान को मौका नहीं मिलता है कि वो सही तरीके से परफॉर्म कर सके। मुशर्रफ दौर में एक अमीर थे कराची शहर के, नेमतुल्लाह खान साहब नाजिम गुजरे। उसके बाद हमने देखा कि किसी बड़े सतह पर जमात को वो मौका नहीं मिला। वजूहात क्या है? क्या जमात की कमज़ोरियाँ हैं या फिर निज़ाम में कुछ मसले मसाइल हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी, जब नेमतुल्लाह खान साहब एक आम मिडिल आदमी थे, जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने परफॉर्म किया। असल में जब से सियासत में उस दौर के बाद ब्यूरोक्रेट्स का और जब से जो है ना ये ब्यूरोक्रेट्स का किरदार उसमें आया है और जागीरदारों का, वडेरों का जब से ये रोल आया है, इसे आम आदमी को जो है ना वो परफॉर्म करने का मौका नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से जमात के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं, उन्हें भी इसी वजह से मौका नहीं दिया जा रहा है कि पंजाब की जो सियासत है या पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें वडेरा शाही और जागीरदारा निज़ाम है।
इस माहौल को बेहतर कैसे किया जा सकता है? नौजवानों को आप किस तरह समझाएंगे, किस तरह इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेंगे? उसका जो इनिशिएटिव है वो हाफिज साहब ने लिया है कि हमें इस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है, जिसमें जागीरदारों का, वडेरा शाही का और करप्ट माफिया का जो है ना वो कम से हम उन लोगों को महदूद करें। हम अपने मसाइल के लिए ख़ुद लड़ेंगे। अगर आम आवाम अपने मसाइल को लड़ने के लिए ख़ुद सामने नहीं आएगी तो ये जो निज़ाम हमारे ऊपर मुसल्लत है, इसमें एक आम आदमी का सामने आना बहुत मुश्किल है। आज का जलसा इसी तनाज़ुर में? जी बिल्कुल, आज का जलसा इसी तनाज़ुर में है कि हम इस निज़ाम को बदलने के लिए जदोजहद करें। अगर हम खुद नहीं निकलेंगे इस निज़ाम को बदलने के लिए, इन्होंने जितने पंजे गाड़े हुए हैं ये आवाम का खून चूसते रहेंगे। सबसे पहले नाम बताएं। अब्दुल कदीर नाम है मेरा जी। दिल में कितने अरसे से जमात के साथ? मैं जमात के साथ 42 साल से हूँ जी, 42 ईयर्स। जब मैं 20 ईयर्स का था, बल्कि इससे भी कम, तो मैं जमात से वाबस्ता हुआ ज़माने तालिब इल्मी में। हाफिज साहब का पहला दौरा है अटक शहर में, इससे पहले ये तशरीफ नहीं लाए थे। आप क्या समझते हैं? जमात के बहुत सारे अमीर गुजरे हैं, आप किसको ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि उन्होंने जमात के लिए अच्छा काम? असल में ये जमात के जितने भी हमरा गुजरे हैं जी, एक से बढ़कर एक हीरा था जी। हर एक ने अपने वक्त के हिसाब से बेहतरीन काम किया। और ये जो इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, अल्लाह ने उसके हिसाब से अफसर रहमान साहब को, जमात को अता किया है। पूरी कुव्वत के साथ, सच के साथ, हक के साथ बात करते हैं और डट कर खड़े होते हैं। और हमारे जो जज्बात होते हैं ना जी, उन जज्बात की बिल्कुल ठीक नुमाइंदगी करते हैं। और हमें इन पर बड़ा फ़ख्र है कि अल्लाह ने हमें इस मौके पर एक बेहतरीन आदमी अता किया। मोहम्मद इलियास, नायब अमीर जमात इस्लामी तहसील अटक। अमीर साहब हैं, सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज साहब आपके पास। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर, मुबारक। ये मुबारकबाद सब के लिए, आपके लिए है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब यहाँ एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए तशरीफ लाए हैं। जमात के कारकुन के लिए उसका कायद बड़ा मोहतरम होता है, इज्जतदार होता है, तो हमें भी खुशी है कि आपके कायद यहाँ तशरीफ लाएं। मुझे ये बताइएगा मोहतरम, बहुत सारे अहबाब, पार्टियाँ ऐवानों तक पहुँच जाते हैं, हुकूमत हासिल कर लेते हैं। गो के जमात इस्लामी के कुछ खैराती इदारे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, मगर वजह क्या है? ऐवान तक उस तरह सीरत हासिल नहीं कर सकी, वजह क्या है? जिस तरह अमानत और दयानत अवामुन्नास जमात इस्लामी की मुसलमान चीज़ बांधती है, और उनको पता है कि हम जो भी अमानत इनके सुपुर्द करेंगे वो बेहनी उसी मद के अंदर, जिस मद में वो गज़ा के लिए देंगे तो गज़ा में इस्तेमाल होगी, और अगर वो किसी और खैराती इदारे के लिए, सल्सला ज़दगान के लिए होगी, सलाब ज़दगान के लिए होगी, जिसके लिए होगी उस तक पहुंचेगी। जिस दिन इस अवाम को, इस कौम को ये यकीन हो गया कि ये लोग, इनको हम वोट की अमानत देंगे, तो इसी तरीके से ये बड़ी ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ हुकूमत भी चलाएंगे। और तमाम जितने भी जब हुकूमत के शोबाजात हैं, जितने भी ज़राए हैं, उस सब को इंशाअल्लाह बरूइकार लाते हुए इंशाअल्लाह अपनी जो है वो पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल पर गामज़न करेंगे। ऐसे ये हाफिज साहब का खिताब भी शुरू होने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, अटक के बड़े मसले मसाइल हैं, जिस तरह पूरे पाकिस्तान के मसाइल हैं, हाफिज साहब को किन मसाइल के लिए आपने और बाकी जिम्मेदारान ने निशानदेही करवाई? आपने हमारे कायदीन की तकरीर सुनी है कि यहाँ से दरियार बिजली पैदा की जा रही है, पेट्रोल निकल रहा है, गैस निकल रही है, इवन कि सोना निकल रहा है। कोई रेडिटी नहीं मिल रही है अटक को, कोई जो है अटक को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। तो बहुत सारे हकूक़ हैं हमारे, तो जब तक हमें अपने हकूक़ का पता नहीं चलेगा तो हम अपने हकूक़ हासिल नहीं करेंगे। हकूक़ पहचानने के लिए इंशाअल्लाह हाफिज नईमुर रहमान गली गली, कूचे कूचे, एक एक जगह जाकर हक दो आवाम को और बदल दो निज़ाम को।